गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 12 का एग्जाम्पल 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। इसमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। यानी कि कोई भी हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, कोई फील्ड है सर्कुलर शेप में, उसको फेंसिंग करने के लिए यानी कि उसके चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए, जैसे कि खेत में फसल वगैरह उगी होती है तो जानवर से बचाने के लिए हम चारों तरफ क्या करवा देते हैं, वायरिंग करवा देते हैं। वही चीज़ है फेंसिंग। ठीक है, तो उसके चारों तरफ सपोज वायरिंग करने के लिए हमारा जो खर्चा है वो टोटल कितना आया है, इतना। पूरे खेत के चारों तरफ वायरिंग करवाने के लिए टोटल खर्चा आ रहा है हमारा इतना, जबकि खेत के 1 मीटर, सिर्फ 1 मीटर एरिया पे वायरिंग करवाने का जो खर्चा है वो है कितना, ₹24। नाउ इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि द फील्ड इज़ टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ रुपीज़ इतने पर मीटर स्क्वेयर। अब इस लाइन में जैसे मीटर स्क्वेयर आ गया तो यहाँ से सपोज वन चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही है, एरिया के बारे में। ठीक है, समथिंग अबाउट एरिया, क्योंकि एरिया में मीटर स्क्वेयर आता है। अब इसने क्या कहा है कि खेत में प्लग करने के लिए, जोतने के लिए जो 1 मीटर एरिया पे प्लगिंग करने का जो रेट है, जो कितना है, इतना। अब देखो कॉमन सेंस है, फेंसिंग हमेशा कहाँ पे होगी, बाउंड्री पे, खेत की बाउंड्री पे। ये तो है नहीं हम खेत के बीच में वायरिंग करवाते हैं, बाउंड्री पे करवाते हैं। जबकि प्लगिंग होगी वो कहाँ पे होगी, खेत के अंदर होगी, अंदर का जो ये एरिया है ना इसमें होगी। यहाँ पे तो प्लगिंग होगी नहीं। तो इसका मतलब जो प्लगिंग है वो किसके, उससे हमें किसके बारे में पता चल रहा है, एरिया के बारे में। जबकि जबकि जो ये फेंसिंग है वो किसके बारे में है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सर्कमफ्रेंस। क्लियर। अच्छा, आगे इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। हमें क्या करना है, पूरे फील्ड को प्लग करने का जो जो खर्चा है, जो कॉस्ट है वो बताना है। इन्होंने सिर्फ 1 मीटर एरिया प्लग करने का जो खर्चा है वो दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, पूरे खेत को जोतने का, प्लग करने का जो खर्चा आएगा हमारा, जितनी कॉस्ट लगेगी वो बतानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पूरा एरिया पता होना चाहिए फील्ड का, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि पूरे खेत, इस एरिया को, जितना टोटल एरिया है उसको प्लग करने का कितना खर्चा आया है। तो पूरा एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कुलर फील्ड है तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, πr² है ना, इतना। ये इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पाई हमारे पास गिवन में है, जबकि आर है वो उसकी हमें नीड है, ज़रूरत पड़ेगी। तब इसको प्रॉपरली करते हैं, इसको सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग करने के लिए 1 मीटर में कितने में हो रहा है, 24 में। तो ₹24 में कितने पे जा रहा है, 1 मीटर फेंसिंग। 1 मीटर एरिया में, इतने एरिया में, इतनी लेंथ में फेंसिंग हो जाती है, कितने में, ₹24 में। तो ₹1 में कितने, इतने रुपए में, इतने मीटर पे फेंसिंग हो गई। ठीक है, नाउ रुपीज़ इतने में, इतने रुपीज़ में कितने मीटर पे फेंसिंग हुई हमारे पास, इसको ये मैंने 1/, क्यों किया, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, 24 रुपये, यानी कि ज़्यादा रुपए की थी। अब कम की, हम 24 से कम की निकाल रहे हैं ना तो हमेशा डिवाइड में होता है। अब 1 का था, फिर हमने 5280 का निकाला, वो 1 से ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा का निकाले तो हमेशा मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, चीज़ें, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इतना। यानी कि हमारे पास जो लेंथ आ गई किसकी, फेंसिंग करने की, जो यहाँ ये जो चीज़ है बाउंड्री जहाँ हमने फेंसिंग की है, उसकी लेंथ आ गई हमारे पास इतनी। अच्छा, अब बताना, जो ये लेंथ है वो क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसी के, ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस। नाउ इसको हम सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं।
ठीक है ना। एक तरीके से लेंथ ऑफ फेंसिंग आई है, यानी कि सरकमफ्रेंस ही आ गई हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड कितनी आ गई, इतनी। अब सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr किसके इक्वल हो जाएगा, इतने के। इतना क्लियर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, इतनी। रेडियस हमारे पास है नहीं, अब हमें सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। तो इस चीज़ को हम किधर ले जाएंगे, इस तरफ। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ कर लेंगे, आर को इस तरफ रख लिया हमने, अब इसको इधर ले जाएंगे। अब इधर ले जाते समय ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड जा रहा है, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाते समय इसका जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर। इसको हमने कट कर लिया, तो हमारे पास क्या आया, 5 × 7 = 35 मीटर। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में जो यूनिट दी हुई है वही रखनी है। तो मीटर हमारे पास यहाँ से रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ द फील्ड क्या निकल के आ गई है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड। अच्छा, रेडियस आ गई। हमें निकालना क्या था, एरिया निकालना था। एरिया के लिए हमें आर की ज़रूरत थी, रेडियस की ज़रूरत थी। रेडियस हमारे पास आ गई, तो हम एरिया निकाल सकते हैं ना। एरिया ऑफ द सर्कुलर फील्ड = πr²। पाई पहले क्वेश्चन में गिवन है, ये यूज़ करना है हमें। पाई की दो वैल्यू होती हैं, या तो दो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि हमें ये वाली यूज़ करनी है। आर कितना है हमारा, 35, तो r² है, यानी कि 2 बार r मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास एरिया इतने मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइनली क्या निकालना था, द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, मतलब पूरे खेत को प्लग करने की जो कॉस्ट थी। तो हमारे पास पूरा खेत है कितना, एरिया कितना है पूरे खेत का, इतना है। तो इसको अगर हम 0.50 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.50 क्या था, 1 मीटर में प्लग करने की कॉस्ट, तो क्या आ जाएगी, पूरे खेत की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द सर्कुलर फील्ड = इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0. खेत का एरिया निकल आया पूरा, उसको हम अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द सर्कुलर फील्ड, कॉस्ट निकालने के लिए हम जो एरिया आया उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.50 क्या था, 1 मीटर एरिया। जो 1 मीटर एरिया है उसको प्लग करने की कॉस्ट, तो पूरे खेत को प्लग करने की कॉस्ट क्या निकल आएगी, पूरे खेत का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.50 से। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, यानी कि पूरे खेत को, ये जो हिस्सा है पूरे खेत को प्लग करने के लिए हमें कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, इतने रुपए की। क्लियर, थैंक यू। अगर किसी को अब भी कोई डाउट है देन प्लीज़ टेल इन कमेंट। थैंक यू।